लोगों के जरिए पता चला कि मेरी तलाक हो चुकी है। तो क्या ऐसी तलाक होती है? जब तक लड़की ना कहे उसकी तलाक को मंजूरी नहीं दे। बर्बाद हो गई और उनकी जिंदगी बदतर से बदतर होती जा रही है। तलाक, 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 ये 3 शब्द किसी की जिंदगी पर पहाड़ बनकर टूट सकते हैं। ये 3 शब्द किसी की जिंदगी में दर्द का अंबार ला सकते हैं। मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी में ये 3 शब्द बड़ी उथल पुथल ला सकते हैं और ये बात किसी से छिपी नहीं है। 3 बार तलाक कह देने भर से वो रिश्ता हमेशा के लिए एक झटके में टूट जाता है। जो सालों से चला आ रहा था, वो भरोसा टूट जाता है जिसकी कस्में खाई जाती हैं। क्योंकि 3 तलाक से उसकी जिंदगी के साथ साथ उसके जीने का पूरा हक छीन लिया जाता है। मर्दों के 3 तलाक कह देने के बाद मुस्लिम औरतों के पास कहने को ना तो कुछ दलील होती है और ना ही अपील का कोई मौका होता है। बस होती है तो सिर्फ और सिर्फ बेबसी। कितना आसान है तलाक तलाक और तलाक कह देना। 3 बार तलाक क्या कह दिया, 7 जन्मों का रिश्ता टूट जाता है। जिंदगी का सफर एक झटके में थम जाता है। जैसे तैसे औरतों को 3 तलाक थोप दो और इनको उनके घर में बिठा दो। सपनों की दुनिया पल भर में बेरंग हो जाती है। कईयों की जिंदगी जहन्नुम सरीखी बन जाती है। अब इसी ट्रिपल तलाक पर छिड़ी है देश में एक नई बहस। ट्रिपल तलाक पर देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई चल रही है। मुसलमानों का एक तबका इसकी मुखालफत कर रहा है तो दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा हिस्सा इसके समर्थन में भी आ खड़ा हुआ है। आखिर ट्रिपल तलाक की हकीकत क्या है? आखिर किस तरह 3 तलाक को मजाक बनाया जा रहा है? न्यूज़ नेशन आज आपको इसकी पूरी हकीकत दिखाएगा। हम आपको मिलवाएंगे उन मुस्लिम महिलाओं से जो 3 तलाक का शिकार बनी हैं। हम आपसे उन महिलाओं का दर्द साझा करेंगे जो इस 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। और इसके लिए हम आपको सबसे पहले ले चलते हैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर गांव, जहां 23 महिलाएं 3 तलाक का शिकार हुई हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में जिस तरह महिलाओं ने 3 तलाक की प्रथा को चुनौती दी है, उसके बाद सबके कान खड़े हो गए हैं। दरअसल देश में कॉमन सिविल कोड पर छिड़ी बहस के बीच इन महिलाओं ने न सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद होने की दास्तान सुनाई है, बल्कि ये मांग भी की है कि सरकार से लेकर समाज तक ऐसा इंतजाम भी करे कि अब आगे किसी महिला को 3 तलाक के नाम पर अपनी जिंदगी वीरान होती नजर न आए। 3 तलाक का दर्द क्या होता है, इसे समझना हो तो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर के कुरैशी मोहल्ले की ओर रुख कीजिए। कुरैशी मोहल्ले में 150 मुस्लिम घरों में करीब 23 तलाकशुदा महिलाएं नारी होने का अभिशाप झेल रही हैं। अकेले महेश्वर में 100 से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक का दंश झेल रही हैं। जरा सुनिए इन महिलाओं की जुबानी 3 तलाक के नाम पर इनके साथ किस तरह भद्दा मजाक किया गया है। सब 4 आदमी के सामने चिल्ला देते हैं, फोन पे दे देते हैं, लिख के भेज देते हैं, 100 रुपए के नोटिस पे लिख के भेज देते हैं। लड़कियों ने ली हो या नहीं ली हो, लेकिन उसको शेरकाजी मोहर लगा देते हैं। शरीयत के नाम पे लोग घर तोड़ रहे हैं, जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। महेश्वर में ज्यादातर तलाकशुदा महिलाएं 20 से 30 साल की उम्र की हैं, लेकिन ऐसी मुस्लिम महिलाओं की तादाद न जाने कितनी है जिनकी जिंदगी को ट्रिपल तलाक ने नर्क बना दिया है। लेकिन अब 3 तलाक के खिलाफ इन महिलाओं ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। कुरैशी मोहल्ले की तलाकशुदा महिलाओं का कहना है कि शादी जब सबके सामने होती है तो तलाक भी आलिम हाफिज के सामने होना चाहिए। इस तरह निकाह नामा बनता, उसी नामा तलाक नामा बनाया जाए। हम ये नहीं कहते तलाक बिल्कुल ही बंद, तलाक एक तरफा बंद हो। दोनों पक्षों को बिठा के तलाक अगर देना ही है तो लड़की की मर्जी जानना वीरा, तलाक नहीं दी जाए जब तक लड़की ना कहे उसकी तलाक को मंजूरी नहीं दी जाए। 3 तलाक का दर्द इतना बस नहीं है। न्यूज़ नेशन की टीम को महेश्वर में कई ऐसी तलाकशुदा महिलाएं भी मिली जिनको उनके शौहरों ने बिना वजह तलाक दे दिया। बीवी से नजरें ना मिला सके तो कुछ ने फोन पर तलाक दे दिया, कुछ ने व्हाट्सएप पर तलाक दे दिया और कईयों ने तो फेसबुक पर ही तलाक देकर रुसवाई कर दी। रिश्ता तोड़ने के लिए कुछ लोगों ने किसी और के जरिए अपनी पत्नी तक तलाक का पैगाम पहुंचवा दिया, लेकिन अब तलाक के इन तरीकों पर सवाल उठ रहे हैं, बहस हो रही है
और इन सब के बीच मुद्दा मानवाधिकार का भी है कि कोई कैसे एक आम औरत की जिंदगी का फैसला पल भर में ले सकता है, कैसे उसे सिर्फ 3 तलाक कहकर अपने से अलग कर सकता है। आखिर कैसे एक हंसी खुशी जिंदगी की डोर महज 3 शब्द के सहारे टिकी है। तलाक के बाद जिंदगी क्या होती है ये बताने की जरूरत नहीं। मुफलिसी और तंगी में ये महिलाएं अपनी जिंदगी किसी तरह चला तो जरूर रही हैं, लेकिन इन लोगों ने 3 तलाक पर हर तरह से अपनी आवाज बुलंद की है। 3 तलाक को लोगों ने किस तरह मजाक बना दिया है, इसकी भी वानगी सामने आई, जिनको उनके पतियों ने नींद में और बगैर जानकारी के तलाक दे दिया और उनको छोड़कर दूसरी शादी कर ली। मारा पीटा कि वो बेहोश हो गए और उसे बेहोशी में 3 बार तलाक बोल दिया और उसको तलाक बोल दिया और तलाकनामा लिखकर उसके हाथ में बेहोशी में ही दे दिया। महेश्वर के शेर काजी ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए गए। तो क्या आप इस चीज को सही मानते हो कि ये तलाक सही है? क्या किसी को बेहोशी में तलाक दी जानी चाहिए? 3 तलाक के शब्द ने सपनों को चकनाचूर कर दिया। जिंदगी में मिले कभी न भूलने वाले जख्म को झेल रही ये महिलाएं अब पूछ रही हैं कि आखिर तलाक के ये तरीके कितने जायज हैं। क्या इन फैसलों में उनकी रजामंदी जरूरी नहीं है? 20 साल की नसरीन खान ने भी निकाह से पहले शौहर को लेकर हसीन सपने देखे थे, लेकिन शादी के महज 2 साल बाद ही शौहर ने रुसवा कर दिया और 3 तलाक के तीर नसरीन के जहन में चुभ गए। लेकिन एक दिन जब नसरीन को पता चला कि उसके पति ने उसको तलाक दे दिया है, तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। नसरीन मौलवी के पास भी गई, लेकिन उसकी किसी ने एक न सुनी। दलील ये दी गई कि अगर तलाक का ख्याल भी पति के मन में आ जाए तो शरीयत के अनुसार वो तलाक है। नसरीन की शादीशुदा जिंदगी तो थम गई। अब नसरीन अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए साड़ियां बुन रही हैं। 2014 से तो इतना नॉर्मल हो गया, आमतौर पे तलाक चल रही। मतलब कि अचार जैसा चटाके के लिए रखते नहीं, ऐसा औरतों को सोहर और चटाका बना के रखा। तो ये गलत है ना, ये तो होना ही नहीं चाहिए। इस पे तो सरासर है कि बैन लगना चाहिए। कुछ ऐसी ही कहानी सोनम की है। 18 महीने पहले सोनम का निकाह निसार खान के साथ हुआ था, लेकिन एक दिन शौहर ने 3 बार तलाक कहकर सोनम को घर से बाहर कर दिया। सोनम ग्रेजुएट हैं और अब सोनम गुजारा भत्ते के लिए अदालत के चक्कर लगा रही हैं। महेश्वर के शेर काजी ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए गए। तो क्या आप इस चीज को सही मानते हो कि ये तलाक सही है? क्या किसी को बेहोशी में तलाक दी जानी चाहिए? किसी की बिना मर्जी जाने तलाक दी जानी चाहिए? नहीं। और मेरे साथ भी मेरे शौहर ने अपने घर परिवार के दबाव में आकर तलाक दी, ना कि वो चाहते थे ना कि मैं चाहती हूँ। और आज भी हम दोनों साथ रहना चाहते हैं, लेकिन वो उनके घर वालों के दबाव के कारण मुझे ले जा नहीं रही है। कनीशा की शादी 12 साल पहले हारून के साथ हुई थी। तलाक के बाद वो अपना और अपनी 11 साल की बेटी का गुजारा करने के लिए लोगों के बर्तन मांजती हैं। निकहत के तलाक को 6 साल हो गए हैं, लेकिन तलाक का नाम सुनते ही उनकी आंखें छलक जाती हैं। पति शब्बीर से उन्हें गुजारे भत्ते के नाम पर सिर्फ 1400 रुपये मिलते हैं, जिसमें अपना और एक बेटे का खर्च चलाना मुमकिन नहीं। बेटियों के साथ हुआ है, वो कल उनके बच्चों के साथ भी होगा। दुनिया में हजारों औरतें हैं जो इस दर्द को झेल रही है। इसे यहीं पर रोक दिया जाए, वरना दुनिया में मुसलमानों का नाम खत्म हो जाएगा। खरगोन के इस गांव में न जाने ऐसी कई कहानियां हैं जिसे देखकर लगता है कि तलाक मानो कुछ लोगों के लिए एक खेल बन गया हो। इस छोटे से मोहल्ले में नसरीन, निकहत, सोनम, कनीशा, फरजाना, सलमा, न जाने कितनी महिलाएं हैं। इन महिलाओं का कहना है कि जिस तरह शादी समाज के लोगों के सामने होती है, उसी तरह तलाक भी समाज के लोगों के सामने वजह के साथ होना चाहिए, तभी इस मजाक पर रोक लग पाएगी। कि अगर चाहे तो तलाक हो। हम इस तलाक के एक तरफा तलाक के खिलाफ है कि 3 बार बोलने से तलाक हो जाती, ये गलत। हम नहीं चाहेंगे कि हमारी लड़कियों की तलाक हो। अगर हमारी लड़कियों में नहीं कह देगी कि हमको तलाक लेना है, तो हम खुद लेंगे तलाक। जब हमारी लड़कियां तलाक 3 तलाक दुनिया के कई देशों में बैन हैं,
लेकिन हिंदुस्तान में आज भी 3 तलाक की वकालत में लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। हवाला शरीयत का दिया जाता है, दुहाई धर्म की दी जाती है। लेकिन इन तलाकशुदा पीड़ित परिवारों की माने तो 3 तलाक को कई लोगों ने खेल समझ लिया है और इसी तरह लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये तो गलत तरीका अपने शरीयत के नाम पे लोगों को जिंदगियां बर्बाद कर रही है। शरीयत में कहीं से कहीं तक नहीं है कि जो 3 तलाक लिखा हुआ हो, ना कुरान शरीफ में है। तो मेरा ये कहना है कि पर्सनल लॉ बोर्ड वाला ख़त्म किया जाए, उनकी बात नहीं मानी जाए और इनको बिल्कुल यहाँ से खदेड़ दिया जाए ताकि ये कभी दूसरी लड़कियों की जिंदगियाँ खराब नहीं करे। 3 तलाक के बाद इन महिलाओं की जिंदगी भले ही नर्क बन चुकी हो, लेकिन ट्रिपल तलाक को लेकर इन महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। अकेले खरगोन में 10,000 से ज्यादा महिलाओं ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ हस्ताक्षर किए हैं और ये मुहिम हर दिन बढ़ती ही जा रही है। 3 तलाक के खिलाफ बड़ी संख्या में महिलाएं सामने आ रही हैं, लेकिन ट्रिपल तलाक को खत्म करने की ये लड़ाई इतनी आसान भी नहीं है। 3 तलाक के पक्ष में भी बड़ी संख्या में लोग खड़े हो गए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर दूसरे मुस्लिम संगठन, इन लोगों ने साफ कर दिया है कि 3 तलाक पर बहस की भी गुंजाइश नहीं है। बैन लगाने की बात तो दूर की है। तो तलाक हो इंसानी हादसा है, तलाक देगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और ये बात समझने की है, किसी धर्म में भी तलाक का कोई कंसेप्ट नहीं था। ये कंसेप्ट तलाक का चाहे आज जिस धर्म में पाया जा रहा हो, इस्लाम से लिया गया। खरगोन में भी 3 तलाक का विरोध करने वाली महिलाओं के खिलाफ आवाजें बुलंद हो गई हैं। महेश्वर में 3 तलाक के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिलाओं को अब चौतरफा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मुस्लिम संगठनों ने इनके विरोध को शरीयत के खिलाफ बताया है, तो वहीं 3 तलाक के पक्ष में मुस्लिम समुदाय की कई महिलाएं भी सामने आ चुकी हैं। इन महिलाओं ने शरीयत में आस्था जताते हुए हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि 3 तलाक के पक्ष में 50,000 मुस्लिम महिलाओं ने दस्तखत किए हैं। खरगोन में इस तरह की तस्वीरें अब आम हैं, जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस तरह के लोगों से बॉन्ड भरवा रही है। इन महिलाओं ने बाकायदा एक प्रोफार्मा में इस बात का समर्थन किया है कि शरीयत के मुताबिक शादी और तलाक के प्रावधानों में उनकी पूरी आस्था है। खास बात यह है कि इस मुहिम में शादीशुदा महिलाओं के साथ वो औरतें और बच्चियां भी शामिल हैं जिनका अब तक तलाक जैसी चीज से कोई वास्ता नहीं पड़ा है। 3 तलाक के जो खिलाफ है उसके हम विरोध करते हैं और जो मोदी सरकार ने हमारी जो इस्लामी शरीयत को बदलना चाहा है, तो हम ये बस गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारी जो इस्लामी शरीयत है सिर्फ उसी को हमें कायम करने दिया जाए और हम मरते दम तक इस्लामी शरीयत का ही सिर्फ साथ देंगे और इसी को मतलब मानेंगे। इतना ही नहीं, 3 तलाक का विरोध होते देख मुस्लिम संगठन और धर्मगुरु भी लामबंद हो गए हैं। महिलाओं के अधिकार की बात तो कही जा रही है, लेकिन दलील शरीयत की दी जा रही है। धर्मगुरुओं की माने तो 3 तलाक के प्रावधान पर रोक नहीं लगाई जा सकती। जो लाएगा उसका विरोध करेंगे। शरीयत के अंदर जहां पर भी जो भी इसमें लाएगा, भले ही वो केंद्र सरकार नहीं, जो भी लेकर आएगा हम उसका विरोध करेंगे, क्योंकि हर हाल में शरीयत हमारे साथ है और हम शरीयत के साथ हैं। 3 तलाक का मामला जाहिर तौर पर एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ है। बावजूद इसके मुस्लिम महिलाओं ने ही इसके खिलाफ आवाज बुलंद की है। खरगोन ही नहीं, देश के कई हिस्सों से इसी तरह की आवाजें अब सुनाई देने लगी हैं कि जिस शरीयत के कानून का हवाला दिया जा रहा है वही कानून दुनिया के कई देशों में लागू नहीं है। कई ऐसे मुल्क हैं जहां 3 तलाक की थ्योरी को खारिज किया जा चुका है। हिंदुस्तान में भी मुस्लिम महिलाओं का एक तबका इसे खत्म करने की मांग कर रहा है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कहा है कि ट्रिपल तलाक जरूरी धार्मिक रिवाज नहीं है जिसे खत्म किया जा सकता है, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक 3 तलाक का संबंध शरीयत से है जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार ने अपनी आपत्तियों को कोर्ट के सामने रखा है, साथ ही लोगों से राय भी मांगी है।
तो दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मुद्दे पर बहस की गुंजाइश को ही खारिज कर रहा है। हालांकि सरकार ने भी साफ कर दिया है कि 3 तलाक की प्रथा को बदलने की जरूरत है, इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। जो लोग इसका बाइकाट कर रहे हैं उनको भी जो है हिस्सेदार भागीदार बनना चाहिए और इस ऐतिहासिक एकेडमिक डिबेट में अपने कंस्ट्रक्टिव रोल को अदा करना चाहिए। 3 तलाक को खत्म करने के लिए शुरू हुई चंद महिलाओं की मुहिम अब एक आंदोलन का शक्ल अख्तियार करती जा रही है। महेश्वर में 3 तलाक की पीड़ित महिलाओं ने अपने हक की आवाज़ क्या उठाई, इसके विरोध में भी स्वर उठने शुरू हो गए। मुस्लिम समुदाय ने शरीयत के पक्ष में न सिर्फ जोरदार अपील की है बल्कि इन महिलाओं के कदम को गैर वाजिब भी करार दे दिया है। साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि अगर कोई परेशानी है तो उसका समाज के साथ बैठकर परंपराओं के मुताबिक हल निकाला जाना चाहिए और जिस तरह से उन्होंने अपनी परेशानी को आवाज़ दी है उससे समाज कतई सहमत नजर नहीं आता। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, खरगोन।